राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए एक छोटी सी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा है जिसे हम सभी लोग श्रवण करेंगे। बोलो मोक्षदा एकादशी की जय। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देते हो, जगत के पिता हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ और दंडवत प्रणाम करता हूँ। कृपया करके मेरा एक संकट दूर कर दीजिए। और युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस एकादशी को क्या कहते हैं और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, आप मुझे कृपा करके सुना दीजिए। भगवान ने कहा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है राजन, मैं अति प्रसन्न हूँ और आपने सर्वोत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं मार्गशीर्ष में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसको मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह मोक्षदा एकादशी बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही फल देने वाली है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा की जाती है और इस पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, पुंगी फलम इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से ये बहुत ही फल देने वाली एकादशी होती है। अब मैं तुमको एक प्राणों में कथा जो निकलती है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैशामक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि में एक दिन राजा ने स्वप्न में क्या देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हुए हैं और बहुत ही कष्ट झेल रहे हैं। प्रातःकाल वह स्वप्न का बड़ा ही आश्चर्य हुआ और प्रातः ही होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपने स्वप्न कथा कहने लगा। ब्राह्मणों ने कहा, रात्रि को स्वप्न में आपने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मुझे यहाँ से मुक्ति करा दो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? तो अपने पिता को उस नरक से कैसे निकालूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान इत्यादि बतावें जिससे मेरे पिताजी की मुक्ति हो जाए। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जिसका अपने पिता का नरक में होना है, जिसका पिता नरक में है। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान, भूत, भविष्य का ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर बतलाइए, वो अवश्य ही आपको किसी व्रत की विधि अवश्य बताएंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पे गया। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के सामने बैठे थे। राजा ने जाकर उनको कोटि कोटि प्रणाम किया, संघटा प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सगो पंग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय बताइए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि बोले कि राजन, एक मुहूर्त के लिए आंख बंद कर लिए और भूत भविष्य में विचरने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल के कारण तुम्हारे पिता नरक में हैं और वो नरक भोग रहे हैं।
तब राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पिताजी को नर्क से निकाल सकूं, मुक्ति दिला सकूं, उनका उद्धार हो जाए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी को आप उपवास करें, व्रत करें और पुण्य करें और दान करें। आपके पिता के नाम का संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आ गया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य से राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। तो मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष को मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। जो इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो बोलो मोक्षदा एकादशी की जय। राधे राधे। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आपको मोक्षदा एकादशी की कथा अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।